अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं चेयरमैन ज़िला पुंछ सरदार जावेद शरीफ एडवोकेट साहब। जावेद साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने कश्मीर एक्सप्रेस के नए दफ्तर का दौरा किया। हम आपको खुशामदीद भी कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा भी करते हैं। कश्मीर एक्सप्रेस तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कश्मीर एक्सप्रेस की पूरी टीम, आपकी मीडिया डिजिटल, आपके प्रिंट मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए। सच्ची बात है, जायद साहब के साथ तो बड़ा अरसे से एक तल्लक भी था। जब मैंने देखा इन्होंने नया दफ्तर ओपन किया तो इनको मुबारकबाद देने आ रहा मैं। या एक तो हमारा जो मकसद था आने का वो आपको मुबारकबाद देने का था, तो साथ साथ हमने कहा मौके से फ़ायदा उठाते हुए आपके इस की बड़ी सर्विस है कश्मीर एक्सप्रेस की, इस वक्त ज़ाहिर है मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर का एक बड़ा अखबार भी है और बड़ी मेहनत भी है आपकी, जायद साहब की सारी टीम की। हम आपको मुबारकबाद। सर, आज हाई कोर्ट ने फैसला दिया है जो आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती नुमाइंदान हैं उनके फंड्स MLAs को भी रोक दिए गए और जो महाजरीन हैं उनको भी रोक दिए गए। इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से तो सबसे पहले हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। हाई कोर्ट ने चलो बिलाखिर है 2 साल के बाद हमारी पटिशन पे फैसला दिया, उनका भी शुक्रगुजार है। और साथ साथ आज़ाद कश्मीर भर के बल्दियाती नुमाइंदान को भी ये उनका भी एक फैसले के हवाले से कि चूँकि एक तहरीक चली जिस पे बल्दियाती नुमाइंदान ने एक बड़ा कलीदी रोल दिया, उसकी वजह से तमाम आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती नुमाइंदान भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि जिनकी सबकी जो है ना स्ट्रगल रंग लाई। और इस हवाले से हाई कोर्ट के जो अभी हमारे पास पूरी जजमेंट तो नहीं पहुंची, जो मेन उसका क्रक्स है वो यही है कि उन्होंने पाकिस्तान महाजरीन के जो MLAs हैं उनके फंड्स रोक दिए गए, क्योंकि टेरिटोरी जुरिस्डिक्शन के अतबार से यहाँ वफाक भी काम कर रहा है, सूबाई हुकूमतें भी काम कर रही हैं। और हमें भी नहीं समझ आ रही थी, हम इस पे सदरात से भी यही कहते रहे कि आज़ाद कश्मीर के लोगों के जो राइट्स है उनको सलब करके आप ये महाजरीन को जो फंड्स दे रहे हैं ये ज़्यादती हो रही है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। दूसरा ये है कि उन्होंने MLA आज़ाद कश्मीर के जो 33 हमारे MLA उनके भी फंड्स रोक दिए गए, क्योंकि जब ये लोकल गवर्नमेंट फाल नहीं थी 30 साल के बाद हमारे इलेक्शन हुए, दरमियान में इन्होंने एक दस्तूरुल अमल लाया जिस दस्तूरुल अमल के ज़रिए इन्होंने MLAs को फंड देने के लिए। हमारा केस भी हाई कोर्ट में यही था कि कानून की 2 ही किताबें हैं, एक तो आइन की 3D के तहत लोकल गवर्नमेंट जहाँ एम्पावर होती है वहाँ MLA का कहीं जिक्र नहीं है, वो तो ज़ाहिर है रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लोकल पार्टीज़ के लोग हैं, उसके तहत उन्हीं के जरिए ये फंड्स होने थे। और 90 में जो इन्होंने एक्ट बनाया हमारी असम्बली ने 1990 के, वहाँ भी कहें जो है ना कोई प्रोविजन नहीं थी कि ये फंड्स MLA के लिए। हम इनको अब ये कह रहे थे कि 30 साल के इलेक्शन के बाद हमारी गवर्नमेंटें फाल हो चुकी है, मकामी हुकूमतें कायम हो चुकी हैं और जो हमारा फर्ज बनता है वो हमें दें, लेकिन वो MLA को दिया जाता था। तो आज हम शुक्रगुजार हैं हाई कोर्ट के भी, और अपने स्पेशली नुमाइंदों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने एक मूव चलाई जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें ठीक होने जा रही हैं। तो सर, एक तरफ आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने बल्दियाती नुमाइंदान के हक में फैसला दिया, दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो है वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम करने जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरमीम से जो बल्दियाती नुमाइंदान है उनकी हैसियत या अख्तियारात पे कोई फर्क पड़ेगा? पहली बात है, देखें इसमें कोई तरमीम ये नहीं है। एक्ट 90 के अंदर जो है वो पहले से क्लियर बात थी कि इसमें कोई जो फैसला आया ना वो फैसला भी इसी एक्ट 90 की बुनियाद पे उन्होंने दिया कि उसमें कोई ऐसी प्रोविजन लीगल नहीं थी कि जिसकी बुनियाद पे। हाँ, हमें गवर्नमेंट के साथ ज़ाहिर कल हमारी लीगल कमेटी के मीटिंग भी हुई, क्योंकि इस तहरीक के दौरान वो जो मसवदा नया ला से वर्ट होने के बाद आया उस पर काफ़ी तफसील से डिस्कशन हुई, काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने बड़ा पॉजिटिव लिया, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। लेकिन हम उस वक्त तक अपनी जो कॉलें जो हमने 21 फरवरी की और 25 फरवरी की कॉल, 21 फरवरी को हमने आज़ाद कश्मीर भर की यूसीज के अंदर अपने इजलास रोडों के ऊपर धरनों की शक्ल में रखे थे। अब अगर इन्होंने असेंबली को इन सेशन कर लिया, उसके लिए नोटिफाई किया 21 तारीख को, जो इन्होंने हमारे साथ ओरली तय किया कि 21 को हम इजलास बुलाने जा रहे हैं। अगर 21 को इजलास बुलाया जाएगा तो फिर ज़रा हमारी सारी राब्ता कमेटी आज़ाद कश्मीर की हम लोग बुलाएंगे, वहीं बैठ के सारे दोस्तों से मुशावरत के बाद ये कॉलें अगर लेनी हुई वापस, अगर ये एक्ट सब्जे आगे बाहर तो उसके बाद कोई फैसला करेंगे। तो अगर हुकूमत आपके मुतालबात नहीं मानती तो क्या आप एहतजाज या धरने का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं? हर सूरत में हमने पहले दिन भी कहा था कि अगर हमारे हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मानती तो जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि 2 प्रोग्राम हमने दिए हुए, एक 21 फरवरी का और एक 25 का, वो प्रोग्राम अपनी जगह पे स्टैंड करते हैं। अगर हुकूमत ने 21 तारीख को असम्बली का इजलास बुला के मसवदा पास कर लिया तो फिर इस पर भी राब्ता कमेटी के आज़ाद कश्मीर भर के लोग बैठेंगे, मसवदे को हम देखेंगे और उसके बाद ज़ाहिर है कॉल हमने वापस लेनी हुई तो 21 के बाद ही
इस पे कोई फैसला हम कर सकते हैं दोस्तों से मशावरत के बाद। तो सर क्या आप समझते हैं कि जो हुकूमत आपके मुतालबात नहीं मान रही तो ये बल्दियाती निज़ाम को जो है वो नाकाम करने की साजिश हो सकती है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय तो है नहीं है, चूंकि ज़ाहिर हुकूमत की ही मैलाफाइडी की बुनियाद पे, इसी बदनीति की बुनियाद पे देखें, अगर पूरी दुनिया के अंदर जो कौमें तरक्की पे हैं आज है, वो बुनियादी तौर पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में जो है ना, चूंकि वार्ड सतह पे हम ये कहते हैं कि बजट की तकसीम पूरी दुनिया के अंदर मसावी आजना बुनियादी तौर पर बजट जो है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन होता है। और अब ये हमारे यहाँ ये है कि मान ले अगर जिससे 2 यूनियन काउंसिल से तो ज्यादा वोट पड़ गए तो बाकी उस हल्के की 4 यूनियन काउंसिल को फंड नहीं आएगा। तो वो अपनी मर्जी से जो है ना उन्होंने रखे हुए थे, अपने जो है ना सियासी रिश्वत के तौर पे लोग आके और उनको पैसे देते थे। हम कहते हैं कि ये पैसा आम आदमी तक जो है ना आबादी की बुनियाद पे, मसावियाना बुनियाद पे तकसीम होना चाहिए। और वो उसका तरीकाकार जो मैकेनिज्म है, चूंकि हर वार्ड से लोकल गवर्नमेंट का नुमाइंदा बैठा हुआ, लोकल काउंसलर है, उसके ऊपर चेयरमैन यूनियन काउंसिल है, उसके ऊपर मेंबर जिला काउंसिल है। तो ये इदारों को जाएगा ही नहीं, इदारों को तो वो हर जगह पे, हमारा तो चेक एंड बैलेंस भी होता है, हमने लोकल सतह पे वोट दिए होते हैं और हम ज़ाहिर है जो पैसे लगाएंगे वो जगह नजर आएंगी। हमें तो पता ही नहीं कि एमएलए किसको पैसे दे रहा है और किस तरीका कार से दे रहा है। बहुत शुक्रिया सर।